हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन और अमेरिका की तरफ से शॉकिंग न्यूज निकलकर ये आई है कि रूस हूती विद्रोहियों को अपनी मिसाइल देने वाला है। हूतीस जो कि यमन में एक आतंकवादी संगठन है और आप सोचकर देखिए ये बात। इवन मैं अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आतंकवादियों के हाथों में मॉडर्न वेपन्स दे दिए जाएंगे तो आपको क्या लगता है वो इनका क्या करेंगे। जब से इजराइल हमास वॉर शुरू हुई है तब से आप देखोगे कि हूती विद्रोहियों ने किस तरह से उत्पात मचा कर रखा था। मतलब इजराइल को जो भी कंट्री सपोर्ट कर रही है उनके शिप्स पर ये लोग अटैक कर रहे थे। हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक जरूरी बात है कि अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी पॉडकास्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मंडे टू सैटरडे डेली ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू गाइड करता हूँ और ये लेक्चर करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। इसके बारे में आप और डिटेल में जान सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और साथ ही वहां पर आपको एक डेमो लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड किया है, आप उन्हें अच्छे से सुनिए और उसी में मैंने ज्वाइन करने की प्रोसेस बताई है। ओके फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति है आप देख रहे हैं टिम लेंडरकिंग, ये यमन में अमेरिका के राजदूत हैं और इन्होंने ही ये क्लेम किया है कि हमें इस बात की कंफर्मेशन है कि रूस और हूती विद्रोही एक दूसरे के सहयोग करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और इन बातचीत में वेपन्स ट्रांसफर भी इंक्लूडेड है। फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं है कि अभी इस वक्त रूस और हूतीस के बीच हथियार आ जा रहे या नहीं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है कि दुनिया के लिए एक रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी है। और अगर गलती से भी ऐसा होता है कि रूस हूती विद्रोहियों को हथियार भेजना शुरू कर चुका होगा या फिर भेज रहा होगा तो ये इजराइल हमास वॉर में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हो सकती है, क्योंकि फिलहाल हूती विद्रोही शांत बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका लास्ट टाइम बड़ा अटैक 17 सितंबर को हुआ था, अगर मैं गलत ना हूं तो। अब ऐसे में अगर इनको हथियार मिलेंगे तो ये इजराइल के साथ साथ फिर से लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। बड़ी बात यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि हमास और हूतीस की तरफ से ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है और इजराइल भी बोल चुका है कि अब हम अपना फोकस साउथ लेबनान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप सोचो, इनको मिसाइल मिल जाएंगी तो इजराइल को दूसरे मोर्चे से भी उसी ताकत से लड़ना पड़ेगा जैसा कि वो पहले लड़ रहा था। मतलब युद्ध के समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं अगर इनके हाथों में रूस के हथियार लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ग्लोबल शिपिंग रूट को एक तरह से फ्रीज ही कर दिया था। बहुत सारे देशों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और इसीलिए अमेरिका के इन डिप्लोमेट का ये मानना है कि रूस हूतीस विद्रोहियों के साथ इसलिए डील कर रहा है ताकि उसके जितने भी शिप्स हैं उनके ऊपर ये लोग अटैक ना करें। हूती विद्रोही ये चाहते हैं कि रूस इनको अपनी P-800 ओनिक्स एंटीशिप मिसाइल इनको दे। इस मिसाइल की खासियत यह है कि इसे ग्राउंड, एयर और सबमरीन से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। रशिया यूक्रेन पर इस मिसाइल से काफी बार हमले कर चुका है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर के आसपास है। सिर्फ 90 सेकेंड में ये मिसाइल साउथ रेड सी के किसी भी कोने में पहुंच सकती है और बुरी तरीके से हमले कर सकती है। इससे पहले भी रूस और हूती विद्रोहियों ने इस तरह की डील करने की सोची थी, लेकिन उस टाइम सऊदी अरब के कहने पर यह डील टूट गई। इन सबसे अलग रशिया हूती विद्रोहियों को इसलिए भी वेपन देने की कोशिश कर रहा था कि यूक्रेन रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइल का यूज ना करे, क्योंकि यूक्रेन काफी टाइम से अमेरिका से ये बोल रहा है कि आप हमें रूस के अंदर लॉन्ग रेंज की मिसाइल चलाने की अनुमति दे दो। ऐसे में शायद रशिया ऐसा सोच रहा होगा कि इस तरह की डील के जरिए अमेरिका और उसके एलाइज को धमकाया जा सके। इसको लेकर रूस और हूती विद्रोह के प्रतिनिधि इस साल ईरान में करीब 2 से 3 बार मिल चुके हैं और आगे भी इनकी मीटिंग होने की संभावना है। फिलहाल रशिया ने इस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो टेक केयर एंड थैंक यू।